हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। हम इस वीडियो में कराने चल रहे हैं 36 ईयर पीवाईक्यू का एनिमल किंगडम का 36 ईयर पीवाईक्यू। और इसमें टोटल 176 क्वेश्चन है, जिसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगी। 88 क्वेश्चन एक पार्ट में, 88 क्वेश्चन एक पार्ट में, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये कि 2019 में इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। 2020 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पता है आप लोगों को? भाई 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से। 5 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? मतलब टोटल खाली 5 सालों में देख लो, एकदम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। तो भाई वेटेज वाला क्वेश्चन है, चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि मैं जो है पीवाईक्यू विद एनसीईआरटी कराती हूँ, एनसीईआरटी। लेकिन इस चैप्टर में मैं नहीं करा रही हूँ। इस चैप्टर में पीवाईक्यू विद एनसीईआरटी नहीं कराऊंगी, केवल सिर्फ पीवाईक्यू बताऊंगी, उसका डीप सोल्यूशन भी बता दूंगी। दैट्स इट। वो इसलिए नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई कमेंट नहीं करता, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं सही करा रही हूँ या गलत करा रही हूँ। शायद बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कोई कमेंट ही नहीं करता। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए आज ऐसे ही कराएंगे हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 2019 का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इन्हें कंसीडर करते हैं। पहला ए ऑप्शन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनिमल ग्रुप व्हिच पोसेस द ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। ये कह रहे हैं इसमें से कौन से एनिमल हैं जिसके पास ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है एनिलिडा मोलस्का कार्डेटा, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कार्डेटा, या फिर एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, या फिर आर्थ्रोपोडा मोलस्का एंड कार्डेटा। देखो इसमें जो है ऑर्गन लेवल सिस्टम होना चाहिए, बायलेटरल सिमेट्री और ट्रू सिलोम। ये कार्यक्रम सारा एनिलिडा के बाद से स्टार्ट होता है, एनिलिडा से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो है ये देखो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा, इन दोनों में तीनों में पाई जाती हैं ये फीचर्स। तो हमारा फर्स्ट का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन भी 2019 का क्वेश्चन है पूछा हुआ, देखो उड़ीसा नीट 2019। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर द ट्रू सिलोम विद बायलेटरल सिमेट्री। इसमें जो है कौन सा है जिसके पास ट्रू सिलोम है और बायलेटरल सिमेट्री। अभी बताया था कि एनिमल एनिलेडा से स्टार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन है जो हमारा डी करेक्ट होगा। सब एनसीईआरटी से ही पूछेंगे भाई। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें से कौन सा एनिमल है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है? फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस, टिनोफोर्स, या फिर कोरल्स। इसमें जो है जो हमारा फ्लैटवर्म होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। पहले बताओ ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जिसके पास इक्टोडर्म की लेयर, मीजोडर्म की लेयर और इंडोडर्म की लेयर, तीनों लेयर हो, उसको वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और फ्लैटवर्म जो है ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है, प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है। सो हमारा जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटवर्म हुआ। थर्ड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, और एक सेकेंड देखो इसमें जो देखो यहाँ पे जो है प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कार्डेटा तक, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थीस से कार्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलती है। और टीनोफोरा से, और टीनोफोरा हो गया और स्पॉन्जेस वगैरह, कोरल सी के जो तीनों ऑप्शन नहीं दिए हैं, स्पॉन्ज, कोरल एंड ये तीनों तीनों जो है डिप्लोब्लास्टिक होगा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है?
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। इसमें से एनिमल के बारे में कौन सा करेक्ट है, हमें ये बताना है। राउंड वर्म और ओचेरिया आर द स्यूडोसिलुम, मोलस्का आर द एसिलुम, इंसेक्ट आर द स्यूडोसिलुमेट एंड फ्लैट वर्म जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज आर द सिलुमेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें ये बताना है। इसमें बताइए। देखो मोलस्क जो है सॉरी ये एसिलुमेट नहीं सिलुमेट होते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। राउंड वर्म एस्केरिस ये स्यूडोसिलुम होते हैं। यस बिल्कुल करेक्ट है हमारा। यहाँ पे ये गलत कहा है कि स्यूडोसिलुम नहीं एसिलुम। इंसेक्ट स्यूडोसिलुम नहीं होते, तो ये सब सिलुमेट होते हैं। फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज, यहाँ पर ये एसिलुम स्यूडोसिलुम सिलुमेट नहीं। तो हमारा जो है फोर्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 5 वाले क्वेश्चन देखो। 5 क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिपल ब्लास्टिक। इसमें से कौन सा एनिमल जो कि बायलेटरल सिमेट्री है उसके पास और ट्रिपल ब्लास्टिक होता है, अभी जस्ट बताया है। ऑप्शन देख लो। एस्केलमेंथीज, राउंड वर्म, टीनोफोर्स, स्पॉन्जेस या फिर सीलेंट्रेटा नाइडेरिया। अभी बताया था। अभी जैसे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है हमारा होगा एस्केलमेंथीज, इसमें बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिपल ब्लास्ट होता है। तो 5 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखो। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है। मोलस्का, कार्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। तो ये जो है इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें जो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। आई होप आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के तब देख रहे हैं भाई वीडियो। एनिमल 7 क्वेश्चन देखो। एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेट एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंग टू द फाइलम। ये कह रहे हैं जब जो है एनिमल यंग स्टेट में रहेगा तब वो बायलेटरल सिमेट्री उसमें पाई जाती है, और जब लार्वल स्टेज में होता है तब उसमें रेडियल सिमेट्री। तो कौन सा फाइलम है वो, एनिलिडा, मोलस्का, नाइडेरिया या फिर इकानोडर्मेटा। आई होप अगर सबको पता होगा। तो ये जो है हमारा इकानोडर्मेटा होता है। इसमें जो है लार्वल स्टेज में, यहाँ पे एडल्ट क्या लिखा है, जो लार्वल स्टेज होता है वहाँ पे हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, और जो एडल्ट स्टेज होता है वहाँ पे हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। चलिए 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव स्कैटर्ड सेल विद सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा एनिमल जिसका जो टिश्यू है मतलब कि स्कैटर्ड सेल है विद सेल टिश्यू। कुल मिला के हमें ये बताना है किसके पास टिश्यू वाला ऑर्गन सिस्टम है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है स्पॉन्जेस, हाइड्रा, लीवर फ्लूक या फिर स्कैरिस। तो ये जो है हमें हाइड्रा में देखने को मिलती है। देखो हाइड्रा में टिश्यू लेवल होता है, स्पॉन्ज में हमें सेलुलर लेवल देखने को मिलेगा, और लीवर फ्लूक और ये स्कैरिस इन दोनों में जो है हमें ऑर्गन लेवल होता है। ऑर्गन इसमें होगा टिश्यू, स्पॉन्जेस में सेलुलर, इसमें लीवर फ्लूक और स्कैरिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो 8 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 क्वेश्चन देखो जरा। सीलोम इज फाउंड बिटवीन। सीलोम हमें किसके बीच में मिलता है, बॉडी वॉल ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म बॉडी एंड बॉडी वॉल एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो ये जो है हमें मिलती है मेसोडर्म और बॉडी वॉल मतलब एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में मिलती है सीलोम। तो 9 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन क्या है, बिसाइड्स एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा दैट मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई। इसमें कह रहा है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिक एग्जिबिट होता है किसके द्वारा, किस में होता है, मोलस्का में या फिर एक्एंथीसिफेला में या फिर सिस्टोडा में या फिर कार्डेटा में। तो ये जो है हमें कार्डेटा में देखने को मिलती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कह रहे हैं इसमें और इसमें छोड़ कर किस में मिलती है, कार्डेटा में। तो 10 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
11 क्वेश्चन देखो, क्लासिफिकेशन एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। बायलिटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल आर द एग्जाम्प्लिफाइड बाई, ये 2020 का क्वेश्चन है। बायलिटरल सिमेट्री और एसिलोम, जो ये किसका एग्जाम्पल है? टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस या फिर एनिलिडा। तो ये जो है हमारा प्लेटीहेलमिन्थीस, इसमें जो है बायलिटरल सिमेट्री और एसिलोम मिलता है प्लेटीहेलमिन्थीस में। 11 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन बड़ा है क्या? चलो ये क्वेश्चन देखो जरा। से इसमें क्या हमें करेक्ट मैचिंग करनी है। 6 से 15 पेयर जो है गिल स्लाइट, हेट्रोसिलोम, एयर ब्लडर, पॉइजन स्टिंग। कुछ पता हो ना किसी को, बस इतना आई होप सबको पता होगा कि पॉइजन स्टिंग जो है ये ट्राइगन, और ट्राइगन एंड टॉर्पिडो जिसमें इलेक्ट्रिक था, टॉर्पिडो जो इलेक्ट्रिक शो करता था। तो पहले ये आता है डी का फर्स्ट मार्क कहाँ पे है? डी का फर्स्ट यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो मतलब बी और डी तो कोई मतलब नहीं है इनसे। अगला है हमारा एयर ब्लडर। एयर ब्लडर हमें किस में देखने को मिलता है? ये ऑस्टेक्थीस में हमें एयर ब्लडर मिलता है। तो इसका जो है सी का हमारा 4, सी का 4, सी का 4 कौन से ऑप्शन में है? ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारा सी वाला कट कर देंगे, हमारा आंसर होगा फर्स्ट। चलिए अब अगले देखते हैं, बाकी अब मैचिंग कर लेना। क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू फॉर द फाइलम कार्डेटा। इसमें फाइलम कार्डेटा के लिए कौन सी बात तो हमारी करेक्ट है, हमें ये बताना, और 2020 का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। पहला है यूरो कार्डेटा नोटोकार्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम द हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। पहली बात तो हेड टू टेल नहीं होता, ओनली टेल तक होता है, ये गलत है यहाँ पे। वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। यस, ये करेक्ट है हमारा। जो है वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। सी क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हालो, ये भी हमारा करेक्ट है। डी है कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफालोकार्डेटा। तो भाई साहब ये गलत है। यहाँ पे एक्चुअली ये है कि देखो ये जो है यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा, ये दोनों जो है सेम होते हैं। ये जो है 3 में ही डिवाइड होता है, बट ये नहीं होता, हेमिकार्डेटा नहीं होता यहाँ पे। ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा होता है, हेमिकार्डेटा नहीं, वर्टिब्रेटा। तो हमारा जो है डी वाला करेक्ट इनकरेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। गलत सही कौन सा है? बी और सी, तो बी और सी यहाँ पर है, मतलब 13 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14 क्वेश्चन देखो, काफ़ी लंबा है ये क्वेश्चन भी भाई, तुम लोग थोड़ा अपनी तरफ से जूम कर लेना। इसमें हमें करेक्ट मैचिंग करनी है, चलिए करते हैं। क्या दे रखा है? Gregarious polyphagous pest and adult with radial symmetry and the larva with bilateral symmetry। सबको पता होगा भाई ये चीज़ तो। बुक लंग्स एंड बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी, लोकस्टा, टीनोप्लाना, स्कॉर्पियन, स्टेरिस। तो देखो ये हमारा जो है बुक गिल्स या फिर बुक लंग्स, ये किस में होता है? ये स्कॉर्पियन में। तो सी का सेकंड कहाँ पर है? सी का सेकंड सिर्फ एक में, बाकी किसी में है नहीं, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पूरा देख लो एक बार। और ये पेज जो है लोकस्टा, और हमारे क्या है अडल्ट रेडियल में और लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये जो है हमें स्टेरिस से मिलता है हेमिकार्डेटा में। और बायोल्यूमिनेसेंस ये टीनोप्लेना। तो हमारा 14 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15 क्वेश्चन देखो,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 2019 का है। मैचिंग द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव करेक्टर, इसमें भी हमें मैचिंग करनी है। चलो मैच करो भैया। पिलिया, बॉम्बैक्स, प्लूरोब्रैंकिया, टेनिया, फ्लेमवॉर, कॉम्प्लेट, रेडियल एंड मल्पीजियन टिब्यूल। चलिए शुरू हो जाइए। रेडुला, रेडुला किसमें देखने को मिलता है? ये देखो ये पिला जो इसमें रेडुला, फर्स्ट का हमारा सी, फर्स्ट का सी तो पूरे में ही दे रखा है, बस इसमें नहीं दे रखा। चलो और आगे चेक करते हैं। बॉम्बिक्स मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, बॉम्बिक्स तो बी का हमारा 4, बी का 4 कहाँ पर है? बी का 4 थर्ड में है, बाकी और किसी में है नहीं, मतलब कटम सब पढ़ के बस सी बचा, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं एक बार। टैनिया, ये क्या हुआ था? टैनिया जो है हमारा कॉम्प्लेट, प्लूरोब्रैंकिया, फ्लेमवर, तो हमारा जो है देखो टैनिया, फ्लेमवर एंड सी वाला सेकंड होगा, यस प्लूरो कॉम्प्लेट। तो ये जो है हमारा 15 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो 16 क्वेश्चन, ये भी उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें भी हमें सेम मैचिंग करना है। ऑफ्यूरिया, फाइसेलिया, पिनेक्टोडा, प्लेनेरिया, मोलस्का, प्लेटिहेल्मिन्थेस, इकानोडर्मेटा एंड सिलोमेट। भाई साहब एग्जाम्पल बहुत पूछे गए हैं। चलो देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट है। देखा ओफ्यूरा, ये जो है इकानोडर्मेटा, तो फर्स्ट का थर्ड दो जगह है, तो ये हमारा कट गया, 2 जगह बचे हैं। अब अगले देखते हैं। फाइसेलिया, ये जो सिलेंटेटा फाइलम का एग्जाम्पल है, मतलब सेकंड का 4 यहाँ पर भी कंपटीशन तगड़ा भाई। चलो देखते हैं। थर्ड का है पिनेक्टेडा, ये जो है हमें मोलस्का का है एग्जाम्पल। थर्ड का फर्स्ट सेकंड वाले ऑप्शन में है, मतलब हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्लेनेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, फोर्थ का सेकंड, तुम्हारा जो है 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटीन क्वेश्चन क्या है? Which of the following animal does not undergoes the metamorphosis? इसमें से कौन सा एनिमल है जो कि मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाता? अर्थवर्म, 10, ट्यूनेक्टेट या फिर मॉथ या फिर स्टारफिश। तो कौन है वो? 17 भाई। हाँ तो ये अर्थवर्म है जो कि मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाता है, बाकी सब मॉथ ये सब जाते हैं। 17 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 18 क्वेश्चन देखो, ये भी 2018 का है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल करेक्टराइज बाय द क्रॉप एंड गिजार्ड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई एनिमल को वर्टिब्रेटा ग्रुप में जो है एनिमल की करेक्टरिस्टिक जिसमें क्रॉप और गिजार्ड वगैरह है इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन है वो? एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स या फिर ऑस्टेक्थीस। आई होप सबको पता होगा। ये एप्स जिसमें क्रॉप और गिजार्ड मिलता है, एनसीईआरटी में सेम लाइन टू लाइन ऐसे ही। 19 का सी ऑप्शन। फिलहाल मेरा मन तो बहुत था कि मैं एनसीईआरटी के साथ ही तुम्हें पीवाईक्यू कराऊं, पीवाईक्यू विद एनसीईआरटी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो क्यों ही कराना इतनी मेहनत। चलिए 19 क्वेश्चन देखो। व्हिच वन ऑफ द वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट होम्योथर्म? इसमें से होम्योथर्म कौन नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है मैक्रोपस, सिलोन, कैमलस, सेटाकुला। बताइए। तो इसमें जो है सिलोन जो है ये होम्योथर्मस नहीं होते हैं। होम्योथर्मल मतलब कि जिनकी जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें या उसे मेंटेन करके रखें, वो होम्योथर्मस होते हैं। जैसे कि होम्योथर्म होते कौन कौन से हैं?
जैसे कि बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे। और जो सीलों में वो जो हमारा रेप्टाइल है, टर्टल, ये रेप्टाइल है, ये बिलोंग करता है रेप्टाइल से। और ये जो हमारा पोएक्लियोथर्म होता है, होम्योथर्म नहीं। ओके, इसलिए हमारा 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 20 क्वेश्चन देखो। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हीमोकार्डेटा शेयर विद कार्डेटा। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि हीमोकार्डेटा कार्डेटा में शेयर होता है? पहला है वेंट्रोट्यूबुलर कार्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लाइड, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लाइड, या फिर एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो है फेरिंग्स विद गिल स्लाइड, 20 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 21 क्वेश्चन देखो। Which among these is the correct combination of the aquatic animals? इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है एक्वेटिक एनिमल के लिए, हमें ये बताना है। ऑप्शन है डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन, व्हील, डॉल्फिन, सेल्स, ट्राइगन, व्हील, सेल्स, सील्स, डॉल्फिन एंड शार्क्स। तो कौन सा करेक्ट होगा हमारा? देखो, जो व्हेल और डॉल्फिन और सील, ये तीनों जो है एक्वेटिक होती हैं। तो हमारा जो है 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 22 क्वेश्चन देख दो। Which one of the following represent the order of horse? भैया इसमें हॉर्स का ऑर्डर बताना है। फिलहाल हॉर्स में से मैमल्स वगैरह एग्जाम्पल में तो दिया है, लेकिन ऐसा ऐसा ऑर्डर क्लास ये सब कुछ नहीं बताया है। फिलहाल ये आप चाहे स्टिकी नोट में नोट करके रख लो या फिर कुछ भी कर लो जहाँ आप लिख सको। देखो, हमारा जो है इसका ऑर्डर होता है हॉर्स का पेरिसोडक्टाइल, ठीक है। तो हमारा 22 का तो ए ऑप्शन हो गया। बट और भी देखो ज़रा, ये जो कोबेलस होता है, ये सब स्पीसीज़ है हॉर्स की, सब स्पीसीज़ है। ओके, और जो फेरम है, ये हमारी स्पीसीज़ है, हॉर्स की स्पीसीज़ है। इसमें सही से लिख नहीं पा रहे हैं, बट आप जो बोल रहे हैं वो उस पर ध्यान देना। और ये फैमिली, हॉर्स की फैमिली एक्वेडिया, तो इसको लिख लेना एक बार। चलिए 23 क्वेश्चन देखो। इन केस ऑफ पोरीफेरा स्पॉन्जेस सील इन लाइन विद फ्लैजिलेटेड सेल कार्ड। इसमें जो पोरीफेरा जो स्पॉन्जोसील लाइन होता है फ्लैजिलेटेड सेल में, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं, या फिर कोनोसाइट बोलते हैं, मेजो काइमल सेल बोलते हैं, या फिर ओस्टिया। इसको क्या बोला जाता है, हमें ये बताना है। इसको जो है हम बोलते हैं ये कोनोडोसाइट। 23 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखो। 24 क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल मैमल आर बेबी पैरस। तो ये तो पहले ही गलत है भाई, कि सारे एनिमल जो होते हैं वो बेबी पैरी नहीं होते हैं। तो जैसे ऑर्निथिन हो गया, सॉरी ऑर्निथोराइकस, एग्जाम्पल तो सुना ही होगा, ऑर्निथोराइकस। ये जो है बेबी पैरी नहीं होता है, ये ओबी पैरी होता है, लेकिन मैमल है। दूसरा क्या है? ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पोसेस जा एंड पेयर्ड फिन्स। तो ये जो है हमारा ये करेक्ट है। सी क्या है? ऑल रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर हार्ट। बिल्कुल गलत है, सारे रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट नहीं होते हैं। देखो मैक्सिमम होते हैं, बट एक्सेप्शन एक क्रोकोडाइल है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। डी है ऑल स्पीसीज हैव गिल कवर्ड बाय द एन ओपरकुलम। सारे में नहीं होता है एक्चुअली, तो ये हमारा गलत है। ये भी हमारा करेक्ट कौन सा है? बी वाला। तो 24 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25 देखो। Which one of the following characteristic is not shared by the bird and mammal? इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो बर्ड और मैमल में शेयर नहीं है? विविपैरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर एंड द ओसिफाइड इंडोस्केलेटन, ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स। तो इसमें जो है विविपैरिटी जो बर्ड और मैमल में
ये नहीं शेयर्ड है। 25 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 26 क्वेश्चन देखो जरा। 26 क्वेश्चन। Which one of the following characteristic feature always hold the true for the corresponding group of animals? इसमें से कौन सा फीचर जो है होल्ड करता है करेक्ट करस्पॉन्डिंग एनिमल के, ये बताना है हमें। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है पोसेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, कार्डेटा। अगला क्या है हमारा, एंड 3 चैम्बर हार्ट एंड 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इन द रेप्टाइल एंड कार्टिलेजिनस इंटो स्केलेटन कॉन्ड्रिक्थीस वे भी पैरिटी मैमल। चलिए देखते हैं। डी सही। देखो मैमल जो है वे भी पैरस होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं, एक्सेप्शन होता है। ये कॉन्ड्रिक्थीस जो इंडोस्केलेटन जो है ये कॉन्ड्रिक्थीस से मिलता है, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, ये हमारा करेक्ट है। 3 चैम्बर हार्ट जो है रेप्टाइल में जो है मिलते हैं, बट एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, ये भी गलत है हमारा। पोसेस माउथ जा एंड अपर एंड लोअर जा, कार्डेटा। अपर एंड लोअर जा ये भी गलत है, सब पूरे कार्डेटा में नहीं है, एक्सेप्शन वगैरह भी है। तो 26 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 देखो। 27 क्वेश्चन। Which one of the following feature is not present in the phylum Arthropoda? इसमें से कौन सा जो है फीचर है जो कि आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं है, हमें ये बताना है। पैरापोडिया, ज्वाइंट अपेंडेजेस, कार्निसेस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं है? ऑफ कोर्स पैरापोडिया इन लोगों के पास नहीं होता आर्थ्रोपोडा में। 27 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये गलत है इसलिए सही है। 28 देखो। 28 body having the mesowork of cell and internal cavity lined with the food filtering flagellated cell and indirect development are the characteristic of phyla. पहला ऑप्शन है मोलस्का, प्रोटोजोन, सिलेंट्रेटा और या फिर पोरीफेरा। कुछ नहीं, जो कैरेक्टर्स दिए हैं वो किसके बारे में है, कौन सा फाइलम में, हमें ये बताना है। दैट्स इट। तो ये जो है पोरीफेरा के बारे में बोला गया है कि इसके पास जो है मेसोवर्क सेल होता है, इंटरनल कैविटी होती है लाइन जो कि फूड फिल्टरिंग और फ्लैजिलेटेड सेल में होता है, और इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होता है इनमें। तो ये है हमारा फीचर जो है पोरीफेरा का है। 28 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 देखो। 29 क्या है, मेटाजेनेसिस रिफर टू। मेटाजेनेसिस क्या रिफर करता है, अकरेंस ऑफ द ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रॉम द ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या फिर प्रेजेंस मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस जानते हो ना कि एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन वर्ड पार्थिनोजेनेसिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें जो है देखो फेज चेंज किसमें हो रहा है, डी में, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल और एक सेक्सुअल के बीच में। जैसे कि जो है सिलेंट्रेटम में पॉलीफॉर्म जो है ये एसेक्सुअल के थ्रू ये कन्वर्ट होता है मेडुसा में, और मेडुसा जो है सेक्सुअली ये कन्वर्ट होती है पॉलिप में। तो ये है मेटाजेनेसिस। चलिए 30 क्वेश्चन देखो अगला। ए जारलेस फिश which lays eggs in free water and whose amniocytes larvae after the metamorphosis return into the ocean. ओके क्या है, नियोम्फिक्सिन, अभी पेट्रोमाइजोन, इप्टेट्रेपस या फिर मैगजीन। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? देखो इसमें ये कह रहे हैं कि जारलेस फिश जो कि एग देती है फ्रेश वाटर में, उसके बाद अम्नियोसेंटेसिस का लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस करके फिर ओशियन में वापस आता है, और उसकी मदर जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो वहीं पर बेबी करने के बाद डेथ हो जाती है उसकी। तो ये केस जो है पेट्रोमाइजन का होता है।
और ये क्लास किसका है, पेट्रोमाइजन। ये साइक्लोस्टोमेटा, फाइलम में कार्डेटा। ओके, तुम्हारा जो है 30 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 31 क्वेश्चन देखो जरा। Which of the following into पैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी। इसमें से कौन सा इंडो पैरासाइट हो जो कि विविपैरिटी शो करता है। ट्राइटिनियल स्पैरिलिस या फिर एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल या फिर इंटीरियो बिस वर्मिकुलरिस। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। विविपैरिटी जो है ट्राइकेस स्पैरिलिस, हमारा 31 का जो है बी ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 देखो, लंबा क्वेश्चन भाई, काफी लंबा है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हाँ, इसमें क्या बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये कह रहे हैं बिना एक्सेप्शन के इसमें से कौन सा करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं फिर। पहला क्या है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ ज अब्सेंट इंटीगमेंट विदाउट स्केल एंड पेयर्ड अपेंडेजेज, ये साइक्लोस्केलेटन। तो यहाँ पर जो है ये पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होता है, यहाँ पे जो दे रखा है पेयर्ड अपेंडेज, ये गलत है यहाँ पर। एंड हमें करेक्ट बताना है। बॉडी कवर्ड होता है विद फेदर स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्ब फोर विंग्स लंग विद एयर सैक, ये एप्स में होता है। यहाँ पर दरअसल इनकी स्किन जो है स्किन मॉइस्ट लिखी, ये चीज़ गलत लिखी है। यहाँ पर स्किन मॉइस्ट नहीं, स्किन ड्राई होती है इन लोगों की, ये भी गलत है हमारा। सी क्या है, सी क्या है, मेमरी ग्लैंड एंड हेयर ऑन द बॉडी पिन्ना टू पेयर ऑफ लिम्स, ये मैमिलियन के फीचर हैं। तो भाई साहब ये पिन्ना जो है एक्वाटिक मैमल में मिलते हैं। कहाँ गया भाई पिन्ना, ये रहा। ये जो है एक्वाटिक मैमल में मिलते हैं, सब में नहीं मिलते, तो ये गलत है हमारा। डी क्या है, माउथ वेंट्रल गिल्स विदाउट ओपरकुलम स्किन विद प्लेक्वाइड पेरिस्टियल नोटोकॉर्ड, ये जो है कॉन्ट्रैक्टिस में पाई जाती है, ये करेक्ट है। 32 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिल्कुल। 33 क्वेश्चन देखो। कुछ ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरी, इसमें से कौन सा विविपेरी नहीं है एनिमल। प्लेटिपस, वेल, फ्लाइंग फॉक्स या फिर एलिफेंट, कौन सा नहीं है बताइए। तो ये जो है प्लेटिपस ऑर्निथोनिकस, ये नहीं होता है, ये ओविपेरा नहीं ओविपेरा होता है, ओविपेरी। तो 33 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 34 देखो जरा। Which one of the following characteristic is mainly responsible for the diversification of the insect in land, इसमें से कौन सा करेक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंसेक्ट में और लैंड पे। एक्सोस्केलेटन, आई सेगमेंटेशन या फिर बायलेटरल सिमेट्री, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। देखो इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है कि जो लैंड पे डाइवर्स कर सकें। 34 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 35 क्वेश्चन देखो। Select the taxon maintain that the represent both the marine and fresh water species, इसमें से कौन सा टैक्सॉन है जो कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही रिप्रेजेंट मेंटेन कर लेते हैं खुद को। इकानोडर्मेटा, ट्यूनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा या फिर नाइडेरिया, कौन सा करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे जो है ये जो नाइडेरिया होता है ये फ्रेश और मैराइन दोनों में मिलते हैं। 35 का जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखो। 36 क्वेश्चन क्या है, प्लेनेरिया पॉसेस हाई कैपेसिटी किसमें, मेटामॉर्फोसिस में, रीजनरेशन में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर बायोल्यूमिनेसेंस। आई होप सबको पता होगा भाई कि प्लेनेरिया जो है रीजनरेशन करती है। 36 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 37 देखो। ए मैराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, आहा पहले ही बताया इसको। प्रिस्टेसिस, टॉर्पिडो, ट्राइगन एंड स्क्लोडॉन,
सभी को पता होगा भाई कि ये टॉर्पीडो है जो कि इलेक्ट्रिक, और पॉइजन ट्राइगन ये पॉइजन। तो 37 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखो, सॉरी 38 भी बड़ा है, चलो ठीक है। Which of the following are the correctly matched with respect to their taxonomic classification? टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टी फ्लाई, सिल्वर फिश, ये सारे इंसेक्ट हैं। यस ऑफ कोर्स ये इंसेक्ट हैं। जिनको ये ना पता होगा सिल्वर फिश भी इंसेक्ट होता है, तो भाई ये इंसेक्ट में होता है आर्थ्रोपोडा में। तो ये हमारा करेक्ट है पहला ही। स्पैनी एंटीरियर सी यूरेकिल एंड कुकुम्बर इकानोडर्मेटा, नहीं भैया ये स्पैनसी एंटीरियर वगैरह ये सब नहीं आते। फ्लाइंग फिक्स, कैटल फिश एंड सिल्वर फिक्स, पाइसेस सिल्वर फिक्स पाइसेस में नहीं आता है, ये भी गलत है। टिनोप्लेना, मेलेनिया, स्पाइडर ने स्कॉर्पियोडॉन, ये तो ठीक है, ये सब तो समझ के बाहर है, ये इंसेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 38 का। चलिए 39 क्वेश्चन देखो, व्हिच ग्रुप ऑफ द एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, इसमें से कौन सा जो सेम फाइलम से बिलोंग करता है। प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकास्टा, प्रॉन्स, सी एनिमोन, स्टारफिश, मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मस्क्वाइटो, अर्थवर्म, ओहो पिनवर्म एंड टापवर्म। तो भैया सेम फाइलम से कौन बिलोंग करता है, सेम फाइलम से जो प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकास्टा, ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं सब के सब। तो 39 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। बट वेट, इसमें से ये स्पॉन्ज जो होता है ये पोरीफेरा का मेंबर है। सी एनिमोन जो है ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है। स्टारफिश इकानोडर्मेटा का मेंबर है। मलेरियल पैरासाइट और अमीबा ये दोनों प्रोटोजोवन हैं। ओके, ध्यान से सुनो बस। मस्क्वाइटो जो है ये आर्थ्रोपोडा है, मस्क्वाइटो। अर्थवर्म एनिलिडा, पिनवर्म एस्केलमेंथीज, टैपवर्म प्लेटीहेलमिंथीज। इसमें लिखा था ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अदरवाइज 39 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 देखो, 14 क्वेश्चन क्या है। 14 क्वेश्चन इसमें भी मैच करना है। नेम फर्स्ट और सेकंड फाइलम वगैरह क्या है इनका, कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे रखा है, इनकी मैचिंग करनी है करेक्ट हमें। चलिए करते हैं। लिमलेस बॉडी कवर्ड होता है काइटनेशन एक्सोस्केलेटन से। पाइसेस में एडेम्सिया रेडियल सिमेट्री, पोरीफेरा में वहाँ गलत। पेट्रोजॉन एक्टोपैरासाइट, साइक्लोस्टोमेटा करेक्ट लग रहा भाई। इक्थियोफिस टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, वहाँ गलत भाई, ये रेप्टाइल कब से हो गया ये, इससे मैं तो रेप्टाइल कर दिया। हाँ लेकिन हमारा सी करेक्ट है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है हमारा। 40 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 41 देखो, जल्दी करते हैं। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें से आर्थ्रोपोडा कौन रिप्रेजेंट करता है। पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कैटल फिश या फिर सिल्वर फिश, अभी बताया सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा है। 41 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखो, चलो क्या है भाई इतना भारी क्वेश्चन, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास रेप्टाइलिया, इसमें रेप्टाइलिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, हमें ये बताना है। ऑप्शन चेक करो एक बार। बॉडी कवर्ड होता है विद मॉइस्ट स्किन विच इज डिवाइडेड ऑफ ए स्केल एंड ईयर, रिप्रेजेंट करता है टिम्पैनिक एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होता है इन कॉमन क्लोएका में। फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी इंडोस्केलेटन, एयर ब्लडर एंड रेगुलर बोनी। सी हमारा मैराइन एनिमल विद कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड होता है विद प्लेकॉइड स्केल से। बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कन्फर्म स्किन
cornified skin scale over the body epithelium, they do not have external ear। ये हमारा करेक्ट लग रहा है। 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 देखो, क्वेश्चन लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी में करा दिया मैंने। एक सेकंड पहले दोबारा देखो तुम ये क्वेश्चन पहले। ये क्वेश्चन था, इसमें हमें ये बताना है कि रेप्टाइल के लिए, रेप्टाइल क्लास के लिए कौन सा सही है, हमें ये बताना है ना। चलो फिर से देखो, देखो ए में क्या कह रहा है कि बॉडी कवर्ड होता है विद मॉइस्ट स्किन एंड व्हिच इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड द ईयर रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पैनम एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू द कॉमन क्लोएका। तो ये पता है ये किस में होता है, ये आपको एम्फीबियन में देखने को मिलेगा, एम्फीबियन। ओके, सेकंड देखते हैं क्या है। फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी इंडोस्केलेटन एंड एयर ब्लैडर टू द रेगुलेट करता है बायोन्सी। तो ये फ्रेश वाटर एनिमल और बोनी इंडोस्केलेटन एयर ब्लैडर, ये सब ये चीज़ें जो है ये किसके लिए, ये है ऑस्टिकथीस के लिए। तुम जरा जब बड़ा बुक पढ़ के आए हो तो तुमको पता होगा, वरना एक बार इंस्टा खोल कर देख लो। ठीक है, मैराइन एनिमल विद कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन बॉडी कवर्ड होता है विद लिक्विड स्केल से। ये बात जो है कार्डेटा के लिए बोली गया है, सॉरी कॉन्ड्रक्थीस के लिए, कॉन्ड्रक्थीस के लिए। अब हमें पूछा था रिप्टाइल के लिए ना। लास्ट देखो, रिप्टाइल कवर्ड सॉरी बॉडी कवर्ड होता है विद ड्राई कार्निफाइड स्किन एंड स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल एंड दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। ये केस जो है रिप्टाइल का है, रिप्टाइल। हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं 30 पे, सॉरी 43 पे। 43 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा है जो कि एनिमल खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस होता है। नाइडेरिया, पोरीफेरा, पोरीफेरा फिर प्रोटोजोन या फिर टीनोफोरा, कौन सा होगा। जो टीनोफोरा होता है ये। ओके, तो हमारा 43 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 44 क्वेश्चन देखो क्या है भाई, मैचिंग मैचिंग। चलो देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑन द टैक्सॉन। टैक्सॉन दिया है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक दी है और एनिमल, तो कौन सा भी सही है हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। मिलीपिडा सॉरी मिलीपिडाई, वेंट्रल नर्व कार्ड, आर्की आर्गिनाइड टैक्सॉन है, ये गलत है भाई। सी एनिमोन, ट्राई ट्रिप्लोप्लास्टिक, नाइडेरियन। सी एनिमोन आपको कहाँ देखने को मिलता है, और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक वाली बात तो नहीं होते, ये गलत हो गया हमारा। सिल्वर फिश, पेक्टोरल एंड द पेल्विक फिन्स, कार्डेटा। सिल्वर क्या है, आर्थ्रोपोडा है, कार्डेटा नहीं। डी क्या है, एंड डक बिल्ड प्लेटिपस ओविपेरस होता है, मैमेलियन है। ये भी हमारा, ये हमारा करेक्ट है। तो 44 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 45 देखो, 45 क्वेश्चन। शार्क एंड डॉग फिश, शार्क और डॉग फिश डिफर फ्रॉम द स्केट्स एंड रेस बिकॉज। ये कह रहे हैं कि जो शार्क और डॉल्फिन होती है वो स्केट्स और रेस से अलग होती है, क्यों अलग होती है हमें ये बताना है। Gills light are the ventrally placed या फिर head trunk are the widely considerably या फिर distant demarcation between the body and tail and their protector pectoral fins and distinctly marked off from the cylindrical body। तो क्या होगा इसके इसमें, एक्चुअली जो ये है ये आपको इनके ये इसलिए मिलता है क्योंकि पेक्टोरल फिन्स और डिस्टिंक्टली मार्क होता है सिलेंड्रिकल बॉडी से। तो हमारा 45 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। 46 देखो जरा क्या भाई बड़ा है। चलिए देखिए। इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम
its two characteristic its phylum are the not correctly match where the remaining three are correct। ये कह रहे हैं इस फाइलम जो करेक्ट मैच नहीं है, बाकी तीन सही है, तो कौन सा गलत है हमें ये बताना है। बाकी तीन सही हैं ही। चलिए फिर बताते हैं। पहला क्या है, पीला, ये एप्पल स्नेल, ये क्या बोलते हैं, फाइलम आर्थो एनिलिडा मोलस्का। मोलस्का के एनिलिडा के बाद जो मोलस्का आता है उसका एग्जाम्पल है ये। बॉडी सेगमेंटेड मोलस्का विद माउथ विद रेडियल, माउथ जो इनका, ये चीज़ गलत है कि माउथ जो है रेडुला जो है मिलता है माउथ इन पिला में, ये चीज़ गलत है। बी क्या, एस्टेरिस स्पैनी स्किक्ड इकानोडर्म वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। साइकॉन पोर बियरिंग पोरिफेरा कैनाल सिस्टम होता है, ये भी करेक्ट है हमारा। पेरीप्लानेटा जॉइंट अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा एंड कैटनीसियस एक्सोस्केलेटन होता है, ये भी करेक्ट है हमारा। हमारा गलत कौन सा है, ए वाला, तो इट्स मीन 46 का हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 47 क्वेश्चन देखो। Which of the following pair of animal are the similar to each other? कौन सा एनिमल एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है एंड प्रिपेयरिंग द फ्यूचर स्टेट्स अगेंस्ट देम। भैया कौन सा सिमिलर है हमें ये बताना है। पहला क्या है, पहला देखिए, टेरोपस एंड द ऑर्निथो साइका से बेबी पैरस, ये गलत है। ये जो है ऑर्निथोरिंकस जो है ये वो भी पैरस होता है, बेबी पैरस नहीं होता। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल थ्री चैम्बर हार्ट, बिल्कुल गलत। देख भाई, गार्डन लिजर्ड के पास 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं हार्ट, भले ही रेप्टाइल हो। एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा, इसमें जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ऐसा कह रहे हैं, बट एक गलत है फिलहाल। अगला हमारा क्या है ऑप्शन, सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइक्लोथर्म होते हैं, ये करेक्ट है हमारा। 47 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 48 क्वेश्चन, 48 क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन, इसमें से कौन सा जो करेक्टली डिस्क्राइब है बिना किसी एक्सेप्शन के। चलिए देखते हैं। ऑल रेप्टाइल पॉसेस द स्केल हैविंग द 3 चैम्बर हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड, पहली बात तो सारे रेप्टाइल में 3 चैम्बर नहीं होते, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, तो ये गलत है हमारा। बी क्या, ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल स्लाइड एंड द ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ये हमारा करेक्ट है। सी क्या है, ऑल स्पॉन्जेस आर द मैराइन हैव कोलेट्रल कोलैड सेल, ये गलत है भाई, सारे के सारे स्पॉन्ज जो है मैराइन नहीं होते हैं, कुछ फ्रेश में होते हैं, कुछ मैराइन होते हैं। ऑल मैमल आर द ओविपेरस वेविपेरस पोसो द डायग्राम, नहीं भाई, सारे मैमल जो हैं वेविपेरस नहीं होते हैं, अभी जस्ट दिखा ऊपर, ऑर्निथोरैंकस जो है ओविपेरस होता है, तो ये गलत है, इन्होंने कहा है। तो हमारा 48 का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 49 देखो क्वेश्चन, व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट यू टुक फॉर, आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं सेक्स ऑफ फॉलोइंग के लिए। पहला है फीमेल स्केरिस शार्पली कवर्ड पोस्टीरियर एंड मेल फ्रॉग जो है कॉपुलेटरी पैड होता है उनके फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब। फीमेल कॉकरोच एनासरकाई होता है इनके पास, या फिर मेल सार क्लैस्पर बॉर्न ऑन पेल्विक फिन्स, तो इसमें से कौन सा हमारे लिए करेक्ट है। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला हमारा करेक्ट है, मेल सार जो है क्लैस्पर बॉर्न ऑन द पेल्विक, 49 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला 50 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये कह रहे हैं एनिमल में कौन सा करेक्ट मैचिंग है फीचर है वो बिना किसी एक्सेप्शन के। चलिए देखते हैं।
पहला है हमारा रेप्टाइल। ओके, रेप्टाइल पोसेस 3 चैम्बर हार्ट विद एन इनकम्प्लीट डिवाइडिंग। पहली गलत। 3 है भैया क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, फिर वही क्वेश्चन। कार्डेटा पोसेस माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, ये भी गलत है। ठीक है, कॉन्ड्रोक्थीस पोसेस कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, ये हमारा करेक्ट है। मैमेलियन गिव बर्थ टू यंग वन, यस, लेकिन सारे नहीं, इसलिए गलत है ये। तो 50 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 52 देखो, सॉरी 51। काफ़ी बड़ा है भाई। एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीन सेम जीन नेम एंड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर करेक्टली मैच। ये क्लास दे रखा है, जीन का नेम दे रखा है, 2 कैरेक्टर दे रखे हैं, अब हमें उससे करेक्ट मैचिंग बतानी है बस। क्वेश्चन नॉर्मल सी इतनी सी है। पहले देखिए, पहला क्या है, एस्केरिस। अब बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेल और फीमेल बॉडी डिस्टिंक्ट होता है। एनिलिडा, जी नहीं, ये एनिलिडा गलत कहा है इन्होंने। यहाँ पे ये स्केलमेंथीज के लिए हुआ। बी वाला क्या है, सेलमेंडर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये एम्फीबियम केस में है। सेलमेंडर एम्फीबिया भाई साहब, यस बिल्कुल करेक्ट है। सी देखो, टेरोपस स्किन पोसेस हेयर एंड मेमेलियन। देखो, स्किन पोसेस हेयर होता है, मेमेलियन होता है, बट टेरोपस ये थोड़ा है। एंड ओविपेरस, भाई ये ओविपेरस नहीं होंगे, वेविपेरस होंगे। 4D वाला देखो, ऑरेलिया नाइडोब्लास्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंडेड। भाई ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता इसमें, इसलिए गलत है। तो हमारा जो है 41 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 52 क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द occurrence ऑफ द नोटोकॉर्ड वेल द अदर द 3 आर द करेक्ट। इसमें से कौन सा एक गलत है, बाकी 3 सही है, हमें ये बताना है। चलिए देखो, इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एस्केरिस। ये भाई साहब हमें गलत बताना है ना। ये तो फिलहाल करेक्ट है। इट रिप्लेस बाय द वेंट्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, ये भी करेक्ट है। इट ऑप्शंस थ्रू लाइफ ह्यूमन इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी एवरी बिगिनिंग, ये वाला हमारा जो है गलत है। ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। इट इज़ रिप्रेजेंट विदाउट लाइफ एम्फियोक्सिस, ये भी गलत है हमारा। तो हमारा जो है सही कौन सा है, 52 का सी वाला। चलिए 53 क्वेश्चन देखो, in the figure A and D is shown the 4 animals. Select the correct option with respect to the common characteristic of the 2 of these species. इसमें से कोई 2 स्पीसीज की कॉमन करेक्टर जो है सेम है, हमें ये बताना है। ये देखो, सबसे पहला हमारा ये क्या है, ये है हमारा एस्केलमेंथी, सॉरी प्लेटीहेलमिन्थीज है, एस्केलमेंथीज नहीं है, सॉरी। ये हमारा है प्लेटीहेलमिन्थीज का मेंबर एग्जाम्पल है। और ये हमारा सीलेंट्रेटा का, ये हमारा है मोलस्का, और ये आपको सबको पता होगा आर्थ्रोपोडा। अब इनमें से हमें कौन फीचर देखता है। पहला ऑप्शन देखो, ए एंड डी रिस्पायर मेनली थ्रू द बॉडी वॉल, जी नहीं, ये बॉडी वॉल से रिस्पायर नहीं करते हैं। बी एंड सी बॉडी वॉल से जो है ये स्पॉन्जेस पोरीफेरा वगैरह ये सब ये रिस्पायर करती हैं। बी एंड सी शो करता है रेडियल सिमेट्री।
बी और सी पास रेडियल सिमेट्री नहीं होती, खाली बी में होती, सी में नहीं होती है, तो ये हमारी गलत है। सी में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इसमें। ए एंड बी हैव नाइडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, जी नहीं, इसमें नाइडोब्लास्ट नहीं होता है इनके पास। डी क्या है, सी एंड डी हैव ट्रूसिलोम, इनके पास जो है ट्रूसिलोम होता है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा कि मोलस्का और आर्थ्रोपोड के पास ट्रूसिलोम पाया जाता है। चलिए 54 क्वेश्चन देखो जरा। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड द सर्व बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ये कह रहे हैं एग्जाम्पल दीजिए एनिमल का जिसके पास मतलब कि सिंगल ओपनिंग हो, मतलब माउथ और ओपन दोनों का काम एक ही में हो। ऑक्टोपस में, एस्कैरिस में, सीडिया में या फिर फैसियोला में। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में, फाइसेलिया फ्लैटवर्म, फाइसेलिया फ्लैटवर्म, ये फ्लैटवर्म होता है, फ्लैटवर्म। 55 क्वेश्चन देखो। 55 क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर ऑफ स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। इसमें स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन और पेंगुइन के लिए कौन सा करेक्ट है, हमें ये आपको बताना है। चलिए देखें। पेंगुइन इज अ होम्योथर्मिक वेल द रिमेनिंग थ्री आर द पर्क्लोथर्मिक। डॉल्फिन एंड पेंगुइन ये दोनों होंगे होम्योथर्मस, तो इसमें ये चीज़ गलत दी गई है। बी क्या, लीच इज फ्रेश वाटर फॉर वेल आर ऑल द मैराइन, नहीं ये भी गलत है। जो हमारा जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर और मेरे दोनों में रहता है, खाली लीच ही नहीं, तो ये भी गलत है हमारा। सी वाला ऑप्शन देखो, स्पॉन्जिला हैज़ ए स्पेशल कोलरल सेल कॉल्ड कोनोसाइट्स नॉट फाउंड इन रिमेनिंग थ्री, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा कि जो स्पॉन्जिला कोनोसाइट है ये केवल स्पॉन्ज इसी में होता है, पोरीफेरा में होता है, बाकी इन दोनों में नहीं पाया जाता, ये हमारा करेक्ट है। डी क्या है, ऑल द बायलेटरल सिमेट्री, सबके पास बायलेटरल सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं भैया, स्प्लिन के पास रेडियल सिमेट्री है, तो हमारा ये चीज़ गलत है। हमारा करेक्ट कौन सा है, 55 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 54 देखना जरा। 54 क्या है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर द करेक्टली स्टेट्स, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा, ह्यूमन के पास किडनी एंड सेबेसियस ग्लैंड होता है और टीयर ग्लैंड होता है, क्या ये सही है, व्हाट यू थिंक। जी नहीं, इनके पास जो है किडनी होता है, ठीक है, ग्लैंड टीयर ग्लैंड ये नहीं होता, सेबेसियस ग्लैंड नहीं होता। अर्थवर्म फेरेंजियल इंटरग्यूमेंट्री एंड सेपल नेफ्रीडिया, जो अर्थवर्म के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, यस ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉकरोच के पास मेलपिगियन ट्यूब्यूल होती है और इंटीरियर कोएका, नहीं ये नहीं होता। फ्रॉग पास किडनी, स्किन एंड बक्कल एपिथेलियम, किडनी होती है, स्किन होता है, लेकिन बक्कल एपिथेलियम नहीं होता। एक सेकंड, किडनी होती है, हाँ किडनी होती है, तो हमारा जो करेक्ट कौन सा है, बी। 56 का जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। 57 देखो, कॉकरोच एंड पेंगुइन आर द सिमिलर टू व्हेल एंड द डॉग फिश, अच्छा, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ये कह रहे हैं जो क्रोकोडाइल और पेंगुइन है उनमें सिमिलर होते हैं, ये सिमिलर है व्हेल और डॉग फिश से, कौन सा फीचर है हमें ये बताना है, कौन सा फीचर इनके सिमिलर है। पोसेस सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, lay egg and the guard them till lay hatch, possess bony skeleton या फिर have a gill slide at the some stage, तो इनमें जो है कुछ स्टेज में जो है गिल्स होते हैं, ये चीज़ हमारी करेक्ट है, ये इसमें मैचिंग है, तो 57 का जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 58 क्वेश्चन देखो, which of the following a pair of animals comprise जाले स्पीसीज, इसमें से किसमें से जाले स्पीसीज है हमें एनिमल ये बताना है। मैकेरल
स्केरल्स रोहू या फिर लैम्प्रे हैगफिश, ग्यूपीस हैगफिश, लैम्प्रे या फिर फिशेस, क्या होगा? तो ये जो है लैम्प्रे और हैगफिश ये हमारी जो है जालिस फिश होती हैं। 58 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलो। 59 which of the following in bird indicates their reptilian ancestry? इसमें से कौन सा जो बर्ड इंडिकेट करता है रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को? दो स्पीसीज के पास चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या फिर एक विद कलरल सेल, कल्सीरियस सेल, या फिर स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्ब, 4 चैम्बर हर्ट, क्या होगा? तो इसमें जो है रेप्टाइल में देखो एक कॉकरो इनके पास स्केल होता है देयर ऑन हाइंड लिम्बर्स। 59 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 60 क्वेश्चन देखो। एस्कैरिश एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, इसमें इसके एस्कैरिस की जो है क्या कैरेक्टर हमें ये बताना है। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम एंड मेटामेरिज्म, एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ नादर ट्रूसिलोम ना ही तो मेटामेरिज्म, क्या होगा? तो इसमें जो है हमें ना तो ट्रूसिलोम देखने को मिलेगा और ना ही मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। ये स्यूडोसिलोम होते हैं एस्कैरिस, ओके, ट्रूसिलोम नहीं होता। 60 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 61 देखो। 61 काफ़ी बड़ा है। देखिए, which of the following figure group of 3 animal each is correctly matches with their one characteristic morphological feature? इसमें से किसकी एनिमल की मॉर्फोलॉजी फीचर मैच करती है हमें ये बताना है। अभी करेक्ट पहला स्कॉर्पियन, स्पाइडर, सेंट्रल, कॉकरोच, इनके पास जो है वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कॉल होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। कॉकरोच, लोकस्ट एंड टेनिया मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं, नहीं। इसमें जो है और डी हमारा लीवर फ्लूक, सी एनोन एंड सी कुकुम्बर, बायोलेटरल सिमेट्री नहीं, लीवर फ्लूक के पास नहीं होती। सेंटिपिटा प्रॉन एंड अपेंडेजेस, सी यूरिकल ज्वाइंट्स होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। हमारा जो है सही है ए 61 का। 62 देखो। Which of the following phyla is correctly matched with its two general character? इसमें से कौन सा मैचिंग कैरेक्टर है हमें ये बताना है। चलिए, पहला क्या है हमारा इकानोडर्मेटा, पेंटामेरस, रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। देखो, जो इकानोडर्मेटा होता है उनमें एडल्ट में इकानोडर्मेटा के केस में एडल्ट जब होता है तब उसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और जब लार्वल स्टेज होता है इनमें तब हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ओके, ये गलत है हमारा पहला। दूसरा देखते हैं। मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस, मोलस्का मोस्टली ओविपेरस होते हैं एंड डेवलप करता है ट्रैकियोस ऑन द विलेजेस लार्वा, तो ये भी हमारा गलत है फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं है। सी क्या है? आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइडेड होती है इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और रिस्पायरेटरी बाय ट्रैक्स, ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट भाई। कार्डेटा नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपन टू द आउटसाइड। भाई कार्डेटा में कुछ स्टेज में नहीं, मोस्टली मतलब नोटोकॉर्ड मतलब सब में प्रेजेंट होता है कार्डेटा में, ये गलत है हमारा। हाँ, सही कौन सा है? सी 62 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 63 देखो। 63 which one of the following is not characteristic of phylum Annelida? इसमें से phylum Annelida का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। पहला है सूडोसोलोमेट, वेंट्रल कार्ड, या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर सेगमेंटेशन।
तो इनमें जो है हमें स्यूडोसिलोम देखने को नहीं मिलता। ये एनालिडा में नहीं मिलता है आपको, ये मिलेगा आपको एस्केलमेंथीज में स्यूडोसिलोमेट। 62 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 63 का 64 ये देखिए, कुछ ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है हमें ये बताना है। क्रोकोडाइल ऑफ कोर्स, इसके पास 4 चैम्बर हेड होता है। अगला है हमारा सी अर्चिन, इनके पास पैरापोडिया होता है। एक सेकेंड, इसमें हमें बताना है क्या कौन कौन सी करेक्ट है। ओके चलिए देखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड से पैरापोडिया नहीं होता, ये गलत है हमारा। अगला है ओवेलिया, जिससे मेटाजेनेसिस वगैरह होता है। ठीक है, हाँ, मेटाजेनेसिस मतलब कि पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, सेक्सुअल एसेक्सुअल के थ्रू। लीमर थीकोडोंट, यस, इसमें प्रेजेंट होता है। हमारा सही कौन कौन सा है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तुम्हारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। 65 क्वेश्चन, which one of the following is a matching pair of the body feature and the animal possess it। अच्छा, उनके फीचर में कौन सा मैच है हमें बताना है। वेंट्रल सेंट्रल नर्व सिस्टम, लीच में फेरेंजियल ग्लिसराइट, एब्सेंट इन एम्ब्रियो, या फिर कैमेलॉन, वेंट्रल हर्ट, स्कॉर्पियन, पोस्ट एनल टेल, ऑक्टोपस। करेक्ट कौन मैचिंग है हमें यही बताना है इसमें। इसमें देखो, जो वेंट्रल नर्व सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है लीच में हमें देखने को मिलती है, ये फीचर हमारा करेक्ट है। 65 का जो है हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 66 देखो, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द पैरेट, प्लेटिपस एंड द कंगारू। भैया इनमें से क्या कॉमन है हमें ये बताना है। टूथलेस जो फंक्शन पोस्ट एनाल टेल, ओबीपैरिटी या फिर होमोथर्म। ऑफ कोर्स भाई होम्योथर्मिक होते हैं। मैमल क्या है काम, मैमल और बर्ड। 66 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 67 देखो जरा, व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरेसिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड द सिल्वर फिश। इनके बारे में कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। दे हैव पोसेस डोर्सल हर्ट, नॉन ऑफ दीज एक्वेटिक एंड दे आर बिलोंग टू द सेम फाइलम, बिल्कुल नहीं। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, पैरा अपेंडेजेस, इसमें बस इन लोगों के पास क्या होता है, तो दरअसल इनके पास डोर्सल हर्ट होता है। ओके, सभी के पास। बाकी तो कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ नहीं है, कुछ ये कोई ऑर्थोपोडा से है तो कोई और से, सेम फाइलम भी नहीं है। तुम्हारा 67 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 68 देखो, बायरेडियल सिमेट्री एंड लैक नाइडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये कह रहे हैं बाघ किसके पास बायलेटरल सिमेट्री हो, नाइडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, हमें ये बताना है। हाइड्रा, स्टारफिश, सी एनीमोन या फिर टिनोप्लाना, बेर, ऑरेलिया, पैरामीशियम। तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टारफिश और सी एनीमोन में, कि उनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है लेकिन नाइडोब्लास्ट वगैरह नहीं होता है। तो 68 का हमारा बी ऑप्शन। 68 का, एक सेकेंड, टिनोप्लेना में और बेरियर में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सॉरी, ये जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 69 देखो, दो कॉमन करेक्टरिस्टिक फाउंड इन द सेंटीपेडा, कॉकरोच एंड द क्रैब आर। कॉमन फीचर कौन है, बुक, लंग, एंटीना या फिर कंपाउंड आइन एंड सरकाई, जॉइंट लंग, कार्डिनेसिस, एक्सोस्केलेटन, ग्रीन ग्लैंड, ट्रैकिया। तो इन दोनों में कॉमन फीचर होगा हमारा, इन लोगों के पास जॉइंट लेंस होते हैं, कार्डिनेसियस, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तुम्हारा 69 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 70 क्वेश्चन देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स ऑफ एनिमल्स डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वन। इसमें से कौन से 4 एनिमल हैं जो कि मतलब बेबी पैरस हैं। पहला क्या है, कंगारू, हेड, गियोग, डॉल्फिन, लोरिस, लायन, बैट, व्हेल, ऑस्ट्रिच, प्लेटिपस, पेंगुइन, बैट,
हिपो हिपो हिपोपोटामस या फिर श्रीबैट, कैट एंड कीवी। तो एक्चुअली जो कंगारू होता है, हिग्वेस और डॉल्फिन और लोरिस, ये बेबी पैरस होते हैं। तो 17 का हमारा सी वाला करेक्ट है। और बाकी ये कहाँ गया, ऑस्ट्रिच और ये कीवी, ये जो है बर्ड है, और बर्ड जो है एग देते हैं, लेइंग एग। ओके। और प्लेटिपस कहाँ गया, ये प्लेटिपस, ये एक मैमल है, ये भी एग लेइंग है। बाकी सारे के सारे बेबी पैरस हैं। ये ऑस्ट्रिच, कीवी बर्ड है और भी एग लेइंग है, और वहाँ प्लेटिपस ये मैमल है और ये एग लेइंग है। 71 देखो क्वेश्चन। Which one of the following is a matching set for the phylum? Set of a phylum and its 3 example. ये phylum उसका करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा, हमें ये बताना। पोरिफेरा, स्पॉन्जिला, फाइजेलिया, ऑरेला, ऑरेलिया जेलीफिश, ये उसमें सिलेंड्रेटा का भाई, ये नहीं है। प्लेटिहेल्मिंथीज, प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा, इंटीरियो, बस ये गलत है हमारा। प्लेटिपस तो है बट ये नहीं है। मोलस्का, लोलिगो, टेरिडो, ऑक्टोपस, भाई ऑक्टोपस है। लेलिगो का छोड़, ठीक है। टॉर्पिडो, ये नहीं है हमारे इसमें मोलस्का में। एक सेकेंड, डी है ना, हाँ है भाई, इसमें ये भी है, टोरेडो और ऑक्टोपस। तो ये जो है हमारा 71 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 72 देखो। व्हाट इज द कॉमन अबाउट द ट्रिपैनोसोमा एंड नॉक्टिलुकस मोनोसिस्टिक गायरिडिया, इसमें से क्या कॉमन है हमें ये बताना है। दीज आर पैरासिटिक, दीज आर यूनिसेलुलर, प्रोटिस्ट, या फिर फ्लैजेलेटेड होते हैं, या फिर ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, प्रोटिस्ट हैं। तो 72 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 73 इन कंट्रास्ट टू एनिलिडा एंड प्लेटिहेल्मिंथीज, सो एनिलिडा, देखो एनिलिडा तो प्लेटिहेल्मिंथीज में क्या कंट्रैक्ट है हमें ये बताना। अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, या फिर प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम में तो भैया एक ही में देखने को मिलता है हमें। फिलहाल इनमें जो है बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तो हमारा 73 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 74 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, इसमें गलत हमें कौन सा हमें ये बताना है। प्रॉन हैज़ 2 पेयर ऑफ एंटीना, ये कह रहे हैं प्रॉन के पास 2 पेयर एंटीना होता है। वह 2 पेयर नहीं, 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है, 2 पेयर नहीं, यही गलत है हमारा। फिलहाल आंसर तो फर्स्ट ही है, और भी देख लेते हैं। नेमेटोसाइट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम कार्डेटा, यस करेक्ट है हमारा। मिलीपीड्स हैज 2 पेयर ऑफ appendages इन द ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, यस ये भी करेक्ट है हमारा। एंड एनिमल बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा आर द मैराइन एंड फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश और मैराइन दोनों में रहते हैं पोरीफेरा। तो हमारा जो 74 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला 75 देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट टाइप ऑफ क्लास मैमेलियन, इसमें से कौन सा टाइप क्लास मैमेलियन का टाइप नहीं है हमें ये बताना है। थीको डॉन डेंटिसन, या फिर एल्वियोलर लंग्स, 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व, या फिर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो इसमें जो है हमें 10 पेयर क्रैनियल नर्व मिलती है मैमल में, नहीं ये नहीं मिलती है। देखो जो हमें 10 पेयर क्रैनियल नर्व होती है, ये आपको फिश में और एम्फीबियन में देखने को मिलेगी। और जो 12 पेयर होता है, ये 7 है, गलत। 12 पेयर क्रैनियल नर्व जो आपको मिलेगा देखने को रेप्टाइल में, बर्ड में और मैमल में, इन 3 में आपको 12 पेयर क्रैनियल नर्व देखने को मिलेगी। और फिशेस और एम्फीबियन में
10 पेयर क्रेनियल नर्व होता है। तो हमारा जो है वर्टिब्रेट में 7, हमारा गलत कौन सा है, सी वाला। 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 76 क्वेश्चन देखो। इन आर्थ्रोपोडा में हेड थोरैक्स often used to form the cephalothorax, but in which of the following classes is the body divided into head, thorax and abdomen? Insect, myriapoda, crustacean, arachnidia, फिर crustacean। तो ये जो है आपको इंसेक्ट में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का नंबर कौन है, इंसेक्ट। 76 का हमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 77 प्रेजेंस ऑफ गिल इन द टैडपोल ऑफ द फ्रॉग इंडिकेट दैट, ये कह रहे हैं टैडपोल में गिल प्रेजेंट होता है, फ्रॉग के टैडपोल में गिल्स प्रेजेंट होता है, ये क्या इंडिकेट करता है हमें। फिशेस भी एम्फीबियन इन द पोस्ट एंड फिश इवॉल्व टू फॉर्म करता है फॉर्म फ्रॉग आई लाइक एंसिस्टर। फ्रॉग विल हैव गिल इन फ्यूचर एंड द फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम द गिल एंसिस्टर। एक्चुअली फ्रॉग जो है गिल एंसिस्टर से इवॉल्व हुआ है। हमारा 77 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 78 वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बॉडी। पहला कौन सा है, होम्योथर्म, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, 4 चैम्बर हार्ट या फिर रिब केज। देखो मैमल में जो है यूनिक कैरेक्टर तो मोस्टली उनके पास वो होता है बेबी को शक कराने के लिए, बट फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है, तो ऑप्शन के हिसाब से दो इनके पास डायफ्राम होता है। तो 78 का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 79 देखो। साइकॉन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल व्हिच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साइकॉन जो है बिलोंग करता है एनिमल के ग्रुप में जो कि बेस्ट डिस्क्राइब्ड है यूनिसेलुलर या फिर एसेलुलर, मल्टीसेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर विद गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, मल्टीसेलुलर विद हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी। एक्चुअली इनके पास जो है मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो 79 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 80 क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल के दौरान फेसियोला हिपैटिका लीवर फ्लूक इंफेक्टेड इट्स इंटरमीडिएटेड होस्ट एंड द प्राइमरी होस्ट ऑफ द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रिस्पेक्टिवली। रेडियल एंड मिरासिडम, सर्केरिया एंड रेडिया, मेटासेरिका, सर्केरिया या फिर मर्सिडिया मेटासर्केरिया। तो ये एक्चुअली हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें 80 का। 81 क्वेश्चन देखो। ओमेटिडिया सर्व द पर्पज ऑफ द फोटो रिसेप्टर इन। ओमेटिडिया जो है सर्व करते हैं फोटो रिसेप्टर किसमें, कॉकरोच में, फ्रॉग में, ह्यूमन में या फिर सनफ्लावर में। ऑफ कोर्स भाई सॉरी ओमेटिडिया आपको जो है कॉकरोच में देखने को मिलेगी। तो 81 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 82 देखो। Which of the following is the matching pair of the animal certain phenomena of its exhibit? फेरेटिमा इसके पास सेक्सुअल डायफ्राम है, म्यूकस कंप्लीट करता है मेटामॉर्फोसिस या फिर कैमेलियन मिमिक्री करता है, टैनिया पॉलीमॉर्फिक। तो एक्चुअली इनके पास मैचिंग पेयर ये है कि जो म्यूकोसा होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करता है। तो 82 का हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 83 देखो। Given below the 4 matching of an animal and its kind of respiratory organ. ओके हमें मैचिंग करनी इसमें और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं कि कौन सी करेक्ट मैचिंग है, हमें ये बताना है इसमें। सिल्वर फिश, स्कॉर्पियोन। तो सिल्वर फिश के पास जो ट्रैकिया है करेक्ट है, रिस्पायर के लिए ये करेक्ट है हमारा। बी क्या, स्कॉर्पियोन बुक लंग्स होता है, ये भी करेक्ट है हमारा कि इनके पास बुक लंग्स होता है। सी स्क्वेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लाइट होती है इनके पास, ये भी करेक्ट है हमारा। डॉल्फिन
डॉल्फिन के पास स्किन नहीं होता भैया, इनके पास लंगो रहती है, तो ये गलत है हमारा। सही कौन कौन सा है? ए बी सी, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 84 देखो जरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्व सेल इज द प्रेजेंट बट द ब्रेन इज एब्सेंट? व्हाट? ये कह रहे हैं एनिमल जिसमें जो है नर्व सेल प्रेजेंट होती है लेकिन ब्रेन नहीं होता भैया उनकी खोपड़ी में। स्पॉन्जेस, अर्थवर्म, कॉकरोच या फिर हाइड्रा? कौन है भाई वो? हाइड्रा। हाँ, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, बट फिलहाल यहाँ पे तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 85 देखो। हट भाई तू, ये कहाँ से आ गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में? ये करें किस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? ऑल कार्डेटा, सम कार्डेट्स, वर्टिब्रेट या फिर नॉन कार्डेट? किसी भी कार्डेट में नहीं। तो ये जो है आपको सारे कार्डेट में देखने को मिलेगी, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। तो 85 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 86 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल होम्योसाइनिन पिगमेंट इज प्रेजेंट? ओके, एनिलिडा, अर्थवर्म, इंसेक्टा एंड मोलस्का। ये कह रहे हैं कि होम्योसाइनिन जो है किस एनिमल में प्रेजेंट होती है? तो ये आपको मोलस्का में देखने को मिलेगी। 86 को जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 87 देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज फाउंड इन? किस में पेस्ट एनल टेल हमें मिलती है? अर्थवर्म में, लोअर इनवर्टिब्रेट, स्कॉर्पियन या फिर स्नैक में? तो ये आपको देखने को मिलेगी स्नैक में, किनके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। 87 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 88 इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल इज ऑफ फाउंड डाइजेस्टेड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर द रिमूव्ड रेस्पिरेटरी फ्रॉम द माउथ एंड द बॉडी वॉल माउथ एंड बॉडी वॉल, माउथ एंड टेंटिकल। तो एक्चुअली ये आपको माउथ एंड बॉडी वॉल से रिमूव होगा। तो 88 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगी। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ब्रिक शीट पर जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है ये मेरा टेलीग्राम और ये मेरा सेकंड चैनल, ये दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर आप जब टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी सारी नोट्स, PDF वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना भाई। शेयर के लिए